बॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी अमिताभ बच्चन और रेखा की। जी हाँ, इनकी जो लव स्टोरी है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है, चाहे हम बात कर ले फिल्मी जगत की या फिर उनके पर्सनल लाइफ की। हमेशा कहा जाता है कि इस जोड़ी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम मुकाम हासिल करके रखा है। कहते हैं कि इस जोड़ी को एक साथ देखने के लिए लोग हमेशा बेकरार रहते हैं, चाहे वो फिल्मों में हो या फिर रियल लाइफ में हो। एक बार तो ऐसा भी कहा गया था कि इस जोड़ी को शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि अमिताभ और रेखा की रियल लाइफ में जो उनकी लव स्टोरी है वो आज भी बरकरार है। लोग आज भी उन लोगों को एक साथ देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है जब वो एक साथ स्पॉट होते हैं। बताते चले कि एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जब जया बच्चन ने रेखा को सरेआम अमिताभ के सामने थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, बताते चले कि रेखा ने इस टाइम पे अमिताभ बच्चन को ही गुनहगार माना था, यानी कि जब जया ने उन्हें थप्पड़ जड़ा था तो उसके बाद ही तमाम इन लोग के विवाद शुरू हो गए थे और तमाम झगड़े शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी रेखा हमेशा से ही अमिताभ की इज्जत और जया की इज्जत करती हुई आई है, चाहे वो बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की या फिर फिल्म इंडस्ट्री की। बताते चलिए कि जया और रेखा की जो दोस्ती थी वो उनके रिश्ते से पहले ही थी, यानी कि वो हमेशा उन्हें दीदी भाई कहकर बुलाती थी। ये बात हम कर रहे हैं 1970 के फिल्म राम बलराम की। जी हाँ, राम बलराम की जब शूटिंग हुई थी तब जीनत अमान को उस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस की जगह पे चूज किया गया था और उस फिल्म में रेखा चाहती थी कि वो अमिताभ के अपोजिट रोल प्ले करे। लेकिन उसके बाद उन्होंने निर्माता और निर्देशक से बातें की, उन्होंने कहा कि मेरे को इस फिल्म में अमिताभ के अपोजिट रहना है और उन्होंने वहां पे ये शर्त रखी थी कि मुझे इस फिल्म में साइन किया जाए। उसके बाद जब जया को ये बात पता चली कि अमिताभ को इस फिल्म में उनके यानी कि जीनत अमान की जगह रेखा को साइन किया गया है, तो ये बात जया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने साफ तौर पे वहां वो गुस्से से तिलमिला के सेट पर पहुंची और वहां पे उन्होंने रेखा को जाके थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, वहां पे उन्होंने सबके सामने रेखा को थप्पड़ मारा, जिसके बाद पूरा का पूरा सेट का जो माहौल था वो बिखर के रह गया। सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि आखिर ये हुआ क्या, और वहां से अमिताभ बच्चन गुस्से में निकल गए थे। फिर वो मामला वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया, जिसके बाद फिर रेखा उस सेट पे वापस नहीं आई और फिर उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके सॉरी भी बोला था। लेकिन फिर उसके बाद भी आज भी अगर उस थप्पड़ के बाद भी रेखा अगर जया से मिलती हैं तो वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से मिलती हैं, जैसे कि उन लोग के बीच कुछ हुआ ही ना हो। फिलहाल आपको रेखा और जया की स्टोरी पे क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।